आज की कहानी एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज़्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों कभी आपने ये सोचा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होता है वह लोग सिर्फ आपने पैसे से ही प्यार करता है, क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आता। वह तो सिर्फ अपने मज़े के लिए वह मासूम गरीब लड़का से प्यार करता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार किया होता है और सच्चा प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब शायद बहुत देर हो जाता है। आपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़का करण की प्रेम कहानी एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी है, जो आपने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण की सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़का, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण, ये दोनों ने ही एक ही लड़की काजल से प्यार करता था और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकता, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी कर पाएगा वह उसी से शादी करेगा। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगा, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। करण जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। लेकिन विष्णु वह एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी
प्यार की खुशी में भर दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है। करण, मुझे समझने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आज मैं एक बात कहूँगा, ये ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन ज़रूर आओगी। ये कहकर करण वहाँ से चला गया। 3 महीने बीत गए और उधर काजल और विष्णु की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह प्यार करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज़ काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसे है और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल उतने बार उसको अपमानित करके वहाँ से भगा देती थी। फिर भी लेकिन करण की प्यार कम नहीं हुआ। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीने और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चला आया। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगे और अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज़ काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कह देता था। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात सीधी सी, पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बात बार बार वही एक ही बात सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने विष्णु को एक दिन कह दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने को इतना ही सीख है तो मुझसे शादी कर लो और इसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करना, और मैं भी नहीं मना करूँगी। विष्णु ने तब
कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये करते हुए काजल ने वहाँ से चली गई। इधर करण ने हर रोज़ काजल की खबर लेते था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई और वह सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने, लेकिन तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तो और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरा पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे भी तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगी और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारे शरीर से नहीं। और अगर तुम्हें इतना शौक ही शरीर संबंध बनाने की तो शादी के बाद करना। उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझे से प्यार करते ही नहीं हो। अगर तुम मुझे से प्यार करते तो मुझे मना नहीं करते, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोचा कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे हैं। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राज़ी हूँ। कब और कहाँ आना है बोलो? काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फ़ोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्द ही पहुंचती हूँ। तब काजल ने करण को फ़ोन करने के बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गया और वहाँ दोनों
भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझसे एक दिन जरूर मिलोगी। निष्कर्ष, आपने देखा कि गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी में सच्चा प्यार की कितना ताकत होता है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है जो विष्णु ने काजल के साथ किया था। लेकिन इसमें काजल का भी गलती था, क्योंकि काजल ने करण सच्चा प्यार तब उसने नजर नहीं आई। उसे तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। उसे तभी विष्णु की झूठी प्यार का परख की वक्त ही नहीं था। लेकिन जब विष्णु ने काजल की माना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी काजल को पता चला कि विष्णु मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी। ये कहानी वो सभी लड़के के लिए है जो पैसे की लालच और पैसे के घमंड में आकर एक गरीब लड़का का सच्चा प्यार को ठुकरा देता है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगली कहानी में। थैंक यू।